Good morning, guys. Today I will be talking about today's GT interview process regarding to Australia. जनरली आज हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जीटी प्रोसेस एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया है। मेनली जीटी प्रोसेस 4 to 5 डेज या मैक्सिमम 1 वीक का होता था, बट आज के टाइम में जो जीटी प्रोसेस है वो 1 वीक की जगह 1 मंथ 2 मंथ और कई स्टूडेंट को 3 to 4 मंथ भी जीटी प्रोसेस में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। जीटी प्रोसेस का सबसे मेन जो चीज़ जो यूनिवर्सिटी को हर स्टूडेंट से चाहिए वो क्या चाहिए कि उन्हें अपने जो यूनिवर्सिटी कोर्स उसके रिगार्डिंग सारी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी वालों ने क्या कर रखा है कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट का मेनली जैसे जो इंडिया के और पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर रखा है यूनिवर्सिटी वालों ने। तो इंटरव्यू में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं आज आपके सामने मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस आपके सामने आज शेयर करना चाहता हूँ। मेनली इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, बच्चों को इसमें डाउट रहता है। तो आप आज इंटरव्यू के बारे में आज अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेनली बच्चों को क्या पता होना चाहिए कि जो आप आपका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। मेनली क्या होता है कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, या फिर अपना इंट्रोडक्शन देने में वो हेजिटेशन करने लग जाते हैं कि नॉर्मल कि माय नेम इज़, फिर पासपोर्ट नंबर नहीं पता होता। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है जो इंटरव्यूअर है उसको डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि इसके लिए बच्चों को सबसे मेन क्या होना चाहिए कि अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर 4 to 5 या 6 लाइन का अपना प्रॉपर लिख के याद करके रखे, ताकि मेनली जब भी इंटरव्यू हो या फिर कुछ भी इंटरव्यू हो तो अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर पता होना चाहिए। सेकंड जो इंटरव्यू पूछता है उसने मेरे से ही पूछा था कि एकेडमिक्स के बारे में पूछता है। बच्चों को एकेडमिक्स का नहीं पता होता है, अब पता होता है तो कैसे बोलते हैं कि आई पास आउट माई 12th in 2018, फिर 10th पे आ जाती है। इंटरव्यू इस चीज़ को भी नोटिस करता है। मेनली बच्चों को अपना एकेडमिक्स का जो अपना स्कोर्स बताना होता है या फिर बोर्ड बताना हो कहाँ से 10th से स्टार्ट करना चाहिए कि मैंने 10th इस इस बोर्ड में की इतने परसेंटेज थे, फिर मैंने 12th इस बोर्ड में की इतनी परसेंटेज थे। ग्रेजुएशन पता होना चाहिए कि किस को स्ट्रीम में सब्जेक्ट कौन से थे। मेनली ये सारे इंटरव्यू नोटिस करते हैं कि बच्चा किस वे में कैसे बता रहा है, कि एक सीक्वेंस में बता रहा है या फिर अटक अटक के रुक रुक के बता रहा है बीच में, जिससे इंटरव्यू को डाउट हो जाता है। और उसके रिगार्डिंग आपको ये भी बताना चाहिए कि आपका जो गैप है, अगर आपका गैप 1 ईयर या 2 ईयर या इससे ज़्यादा है तो आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आपका गैप क्यों है, रीज़न क्या है। या कई बच्चे कह रहे थे सर 1 ईयर का गैप है, मैंने तैयारी की थी। ये कोई गैप जस्टिफिकेशन नहीं होती। गैप जस्टिफिकेशन होती है कि 1 ईयर में आपने कुछ जॉब की या फिर आपने कोई कोर्स किया स्पेसिफिक, या कुछ उसके रिगार्डिंग आपने कुछ और किया, वो होती है गैप जस्टिफिकेशन। हाँ, आप 3 to 4 मंथ के लिए 5 मंथ के लिए बोल सकते हो कि मैंने प्रिपरेशन की, मैंने एग्जाम दिया, ये रीजन चल सकता है। बट 1 ईयर 2 ईयर के लिए ये स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि टेस्ट एक जनरली टेस्ट है, इसके रिगार्डिंग आप 1 ईयर का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। थर्ड क्या पूछ सकते हैं इंटरव्यू, सबसे मेन क्वेश्चन क्या आती है, एक इंटरव्यू की बैकबोन लगा लो। सबसे मेन क्वेश्चन क्या है कि आपने ये स्पेसिफिक कंट्री क्यों चूज की, ऑस्ट्रेलिया ही चूज क्यों की या फिर कनाडा ही चूज की। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज की थी। तो इंटरव्यू ने सबसे सेकंड क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा था कि स्टार्टिंग में पूछा एकेडमिक्स के बारे में पूछा, इंट्रोडक्शन में से नहीं पूछा था। फिर पूछा कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही चूज की। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने प्रिपेयर कर रखा था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज की। मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में 4 कंट्री चूज की, कनाडा, यूके, अमेरिका, यूएसए मीन्स, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आई नो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो अप्लाई कर रखा हो तो चूज करनी थी। तो मैंने 1 by 1 सारी कंट्रियों के एक ड्रॉबैक नहीं कह सकते कि आपको उनको ये रीज़न बताने होते कि आपने ये ड्रॉप क्यों की, कंट्री ऑस्ट्रेलिया ही चूज़ की क्यों। तो मैंने स्टार्टिंग में कनाडा का बताया था। कनाडा का मैंने बताया था कि जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है, अगर आप बात करें इंडियन स्टूडेंट की, तो उसके लिए क्लाइमेट कंडीशन बहुत मेजर एक रोल प्ले करती है। क्यों रोल प्ले करती है? कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर फॉरेन कंट्री में जाएगा तो उसको दो चीज़ है, स्टडी करेगा, जॉब करेगा। स्टडी करने कंप्लीट करने के बाद भी जॉब कर सकता है या स्टडी के साथ साथ भी जॉब कर सकता है। तो क्लाइमेट कंडीशन उसके ऊपर एक बहुत अफेक्ट होता है कि उसका बहुत मेजर रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में, या जब तक वो वहाँ पे जॉब करता है, वर्क करता है। तो मैंने फर्स्ट रीज़न दिया था कि सर कनाडा का जो क्लाइमेट कंडीशन है बहुत हार्श है, टेम्परेचर बहुत लो होता है,
3 to 4 मंथ में वहाँ पे मतलब बर्फ़ गिरती रहती है, जिसके रिगार्डिंग मैंने जो कनाडा का प्लान था वो ड्रॉप कर दिया था। फिर मैंने सेकंड कंट्री की बात की, यूएसए और यू कैन से अमेरिका। उसका मैंने रीज़न दिया था कि सर यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में मतलब जो मतलब स्टडी लेवल है वो बहुत हाई है। हाँ, नॉर्मल से बात है, अमेरिका में स्टडी लेवल बहुत हाई है, क्वालिटी स्टडी बहुत गुड है एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री। बट रीज़न क्या है कि सबसे मेन क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि उसको मतलब मनी फीस ये सब देख के चलना पड़ता है। तो अमेरिका में क्या होता है, जो फीस है, जो और एक्सपेंसन है जैसे रहने का, और वो बहुत हाई होता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अमेरिका या यूएसए का भी प्लान ड्रॉप कर दिया। थर्ड कंट्री की बात करें, यूके। तो यूके में मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी गुड है, जो एक्सपेंसिव वो भी मतलब गुड है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब बोथ कंट्री आर इक्वल। बट जो मैंने मेन रीज़न दिया था, जो जैसे मैंने बताया था कि जो मेरा कोर्स है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ये कोर्स है ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका हर कंट्री में मतलब प्रोवाइड करते हैं, हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। बट यूके में क्या रीज़न है कि वहाँ पे जो यही कोर्स 1 ईयर का है, मतलब मास्टर डिग्री 1 ईयर की है। बट ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री 2 ईयर की है। और मेरे कोर्स में मतलब मेजर मतलब बहुत सब्जेक्ट होते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, और स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए कि हर, जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी चूज़ कर रखा है, मेरे को उसके लिए प्रॉपर स्किल्स चाहिए, मतलब उसकी हर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जो 1 साल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यूके का प्लान भी ड्रॉप कर दिया और मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया। इंटरव्यू मेरे क्वेश्चन से बिल्कुल सेटिस्फाई था। तो उसने मतलब रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ये कंट्री चूज़ की, मतलब सेटिस्फाई करके उन्होंने पूछा कि यही कोर्स क्यों चूज़ किया, मतलब वाई डू यू चूज दिस स्पेसिफिक कोर्स। और भी कोर्स होते हैं, मतलब आप जैसे आपने बीएससी कर रखे किसी भी फील्ड में कर रखे, उसके बाद बहुत सारे कोर्स होते हैं मास्टर के, आपने मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों चूज़ किया। तो सबसे मेन रीज़न क्या होता है, बच्चे मतलब जनरली बोल देते हैं, पता होता नहीं कोर्स क्यों चूज़ करेगा, किसी भी एजेंट से अप्लाई करवा लेते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं सर क्या नाम था, मेरे को ये कोर्स पसंद था, या फिर कोई भी मतलब नॉर्मल रीज़न दे देते हैं, मेरे एजेंट ने बोला था, मेरे घर वालों ने बोला था। वो भाई इंटरव्यू हो रहा है कि यूनिवर्सिटी की है, ये क्वेश्चन सुन के वो मतलब इंटरव्यू आपका क्लियर करना तो दूर, आपको मतलब ना रिजेक्शन ही दे देंगे डायरेक्ट। तो आपको एक स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा। सबसे मेन तो बच्चों को ये करना चाहिए कि जिस फील्ड में उसका बैकग्राउंड है, जैसे मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से अपनी डिग्री कंप्लीट की, तो मैंने मास्टर उसी कंप्यूटर फील्ड में अप्लाई किया, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट रीज़न मैंने यही दिया था कि जो मेरा बैकग्राउंड था वो भी कंप्यूटर से है, मेरे 12th में स्ट्रीम है वो भी मेरी नॉन मेडिकल थी, तो नॉन मेडिकल से मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस की। उसके बाद फर्दर मैंने अपना मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया। तो फर्स्ट रीज़न मैंने ये दिया था। सेकंड रीज़न मैंने क्या दिया था कि इस कोर्स के मतलब आप क्या बता सकते हो कि इस कोर्स का फ्यूचर आउटकम्स क्या है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी कोर्स के रिगार्डिंग बहुत जॉब प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया भी बहुत जॉब प्रोवाइड कर रहा है, और आप क्या बता सकते हो कि जैसे आने वाले 5 to 10 ईयर्स में या फिर 2 to 3 ईयर्स में इस जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और या फिर बोल सकते हो आपकी कंट्री लेवल पे भी। सेकंड रीज़न मैंने ये दिया था। फिर मतलब इंटरव्यू मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो चुका था, तो उसने बोला था हाँ ओके ओके। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, एक जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक चेक करना चाहते हैं कि बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। वो मतलब किसी भी क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। बच्चे को स्पॉन्सर भी नहीं पता तो कौन कर रहा है, क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी एजेंट आया कि फंड मैं शो कर दूंगा, आप बस फीस पे कर देना। तो नॉर्मल क्या बोलते बच्चे को स्पॉन्सर कौन है, पता ही नहीं होता स्पॉन्सर कौन कर रहा है। सर मेरे तो मतलब एजेंट शो करेगा मनी, ये करेगा ये करेगा। ये कोई रीज़न नहीं है कि एजेंट शो करेगा। एजेंट आपका कोई घर का बंदा नहीं है, वो अलग उसका प्रोसेस है, वो शो कर रहा है। ये एक फ्रॉड केस में भी आ सकता है। आपको नॉर्मल मतलब बोलना है कि आपको शो कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके अंकल कर रहे हैं, या कोई ब्रदर कर रहा है, सिस्टर कर रही है। आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कौन कर रहा है। जैसे जनरली मेरे को जो स्पॉन्सर कर रहे थे मेरे फादर कर रहे थे, पता होना चाहिए कि फादर का नेम क्या है, कि उनकी जॉब क्या है, उनके बारे में 2-3 लाइनें कुछ पता होनी चाहिए कि हाँ भाई कर कौन है। और ये पता होना चाहिए कि स्पॉन्सर कर रहा है तो आपका मतलब, जैसे मेरा ब्लड रिलेशन था तो उनको क्वेश्चन नहीं पूछा, नॉर्मल मतलब स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मैंने फादर का नाम बोल दिया था कि मेरे फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं।
तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला था कि नाम था कितने मतलब फंड वगैरह कुछ पूछे थे। तो इसके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते, जो मैंने अपना मतलब एक बता दिया था, मैं जैसे हेजिटेशन नहीं की थी, मैंने आराम से उनको बता दिया था। फिर उन्होंने अपना फोर्थ क्वेश्चन पूछा था कि आपने मतलब और यूनिवर्सिटी भी है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है लाट्रोप यूनिवर्सिटी मेलबर्न में, तो आप उन्होंने पूछा था कि आपने सिर्फ लाट्रोप यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। तो मैंने उनको प्रॉपर बताया कि मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। 3 यूनिवर्सिटीज़ जैसे मेरा ऑफर लेटर आया, फिर मैंने चूज़ किया, फिर मैंने लाट्रोप यूनिवर्सिटी में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मतलब नेक्स्ट पूछा था कि आपने लाट्रोप यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबको पता है मेलबर्न सबसे मेन मतलब हार्ट कह सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ पे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो उससे मतलब टॉप लेवल की है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने यही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों की। तो मैंने मेनली बताया था कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी की मतलब एक पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में क्या है। मैंने नॉर्मल बताया था कि लाट्रोप यूनिवर्सिटी ने जैसे मेरे को ना स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी। सबसे मेन रीज़न था कि लाट्रोप यूनिवर्सिटी ने मेरे को 20% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी। लाट्रोप यूनिवर्सिटी क्या है, जो इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उनको मेनली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ये सबसे मेन रीज़न है। इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप इंडिया या पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आप रीज़न दे सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी ने मेरे को कि इतने % स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है। उसके बाद मैंने सेकंड रीज़न क्या दिया था, जो मेरा कोर्स है वहाँ पे मतलब इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे बहुत हाई है। यूनिवर्सिटी के मतलब मेनली आप यूनिवर्सिटी की 4 से 5 कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स या कुछ अच्छी पॉइंट बता सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने मेनली 4 यूनिवर्सिटी उठाई, उनका नाम बोला और उन यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर दिया रैंक से। जैसे रैंक होते हैं हर यूनिवर्सिटी के होते हैं, लेवल से कंपेयर कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है। लेवल एक मेजर रोल प्ले करता है यूनिवर्सिटी में या आपके वीज़ा में भी। जैसे लाट्रोप यूनिवर्सिटी का लेवल 1 है, मैंने ये रीज़न दिया था। उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू का मेनली क्या होता है, वो आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई हो चुका होता है। उसके बाद वो नॉर्मल लास्ट के 3 to 4 मिनट कोई भी नॉर्मल 1 या 2 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कई बार क्या पूछ सकता है कि इंटरव्यू जैसे मेरे से नहीं पूछा था, मेरा फ्रेंड का इंटरव्यू था उससे पूछा था कि आपको आपकी वीज़ा कंडीशंस पता है क्या, आपकी वीज़ा कंडीशन क्या क्या है। बच्चों को पता नहीं होता वीज़ा कंडीशन क्या होता है, उन्हें बस ये होता है कि हाँ भाई पैकेज दे रखा है कि वीज़ा आ जाएगा वीज़ा आ जाएगा, उसकी वीज़ा कंडीशन पता ही नहीं होता क्या होती है। वीज़ा कंडीशन क्या चीज़ होती है कि आपको कितने आवर्स वहाँ पे वर्क करना है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वो कितने ईयर का है, या फिर आपको पता है कि आप अपना कोर्स है ना वो 6 मंथ से पहले चेंज नहीं कर सकते, और आपको मतलब कितने वीक में या मंथ में कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपको किसी सब्जेक्ट में मतलब फेल या बोल सकते हो री नहीं आनी चाहिए। आपको ये स्पेसिफिक सारी चीज़ पता होनी चाहिए रिगार्डिंग टू योर मतलब वीज़ा कंडीशंस। ये वीज़ा कंडीशंस होती है। और सबसे मेन जो इंटरव्यू हर इंटरव्यू में नोटिस करता है, उसका मेन चीज़ क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू 2 चीज़ नोटिस करता है। सबसे फर्स्ट होती है कि वो ये चेक करता है कि स्टूडेंट है वो जेन्युइन है। मतलब आप कुछ भी बोलो, 3 लाइन बोलो, 4 लाइन बोलो, 5 लाइन बोलो, कॉन्फिडेंस में बोलनी है। और सबसे सेकंड चीज़ क्या होता है, कभी भी इंटरव्यू को ये शो मत होने देना कि आप वहाँ पे PR लेने आए हो या फिर वहाँ पे परमानेंट रहने आए हो। वीज़ा का सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि उन्हें डाउट होता है कि आप यहाँ पे परमानेंट रहने आए हो। उन्हें ये शो करना है कि आप जनरली GT का मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी आते हो वहाँ पे आपकी स्टडी कंप्लीट की वापस आपकी कंट्री में आना होता है। तो उसको कभी ये शो मत होने देना कि आप यहाँ पे मतलब एक टाइप से यहाँ पे रह नहीं आई हो। हाँ PR लेनी है, सबका एम होता है, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को होता है कि फॉरेन कंट्री में जाओ, स्टडी करो, PR लो, जॉब करो और सेटल हो जाओ। बट इंटरव्यू को ये शो नहीं होने देना, वो बाद की बात होती है। उन्हें भी पता होता है कि आप वहाँ पे PR लेंगे, बट अभी आप सिर्फ स्टडी करने जा रहे हैं, ये शो करना है। जो मेनली मेरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन हुए थे मैंने आपको आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और बाकी जो भी और क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको बता बाद में, और जो रहेंगे मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जो भी आपके डाउट है वो आप
उसमें मतलब इनबॉक्स में डाल देना। सेकंड वीडियो में पार्ट 2 जल्दी आएगा, उसमें जो भी आपके डाउट हो गए या फिर 2 या 3 क्वेश्चन जो ऐड हो रही है इंटरव्यू में, वो भी मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइज। ठीक थी।